कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो बोर्ड की परीक्षा में 20 नंबर का पूछा जाता है। आप इसे तैयार करें, इसी में से कुछ प्रश्न जरूर शामिल होंगे। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ, यानी राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ। ऐसे करके 4 विकल्प आपके सामने दिए जाएंगे। जर्मनी ए रहेगा, बी इटली, तीसरा सी यानी फ्रांस, डी इंग्लैंड। ऐसे 4 विकल्प दिए रहेंगे और आपको उसमें से सही चुनना होगा। तो इसका उत्तर सी होगा, यानी सीधा सीधा फ्रांस में सी। तो इसका उत्तर सी होगा। दूसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे या कब आए। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ए 1915 ईस्वी, बी 1916 ईस्वी, सी 1918 ईस्वी, डी 1920 ईस्वी। आपको उसमें से चुनकर लिखना होगा। तो वो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में आए थे, मतलब इसका उत्तर ए होगा, 1915 ईस्वी। तीसरा पूछ रहा है किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, काफ़ी, तंबाकू, उर्वरक मतलब खाद और चाय। तो उर्वरक यानी सी। उर्वरक एक ऐसी चीज़ है जिसका निर्यात भारत नहीं करता है। प्रश्न संख्या चौथा में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है। ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तांबा, अभ्रक, हीरा और चूना पत्थर। तांबा, अभ्रक, हीरा और चूना पत्थर। सीधा सीधा पूछ रहा है इसमें से कौन धातु है जो खनिज के रूप में पाई जाती है। तो तांबा है जो धातु है और खनिज के रूप में निकलती है। तो इसका उत्तर होगा तांबा और विकल्प में ए भरेंगे हम। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन कि बेल्जियम कहाँ स्थित है। तो 4 ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। जैसे पहला अफ्रीका, दूसरा एशिया में स्थित है, कि ऑस्ट्रेलिया में, कि यूरोप में। तो इसका उत्तर होगा यूरोप, यानी हम विकल्प संख्या डी को लिखेंगे। इसका उत्तर यूरोप होगा। तो विकल्प डी के रूप में यूरोप है। प्रश्न संख्या 7वां, भारत का सामाजिक ढांचा किस बात पर आधारित है या किस चीज़ पर आधारित है। तो भारत का सामाजिक ढांचा किस चीज़ पर आधारित है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला सामाजिक व्यवस्था पर, कि दूसरा राजनीतिक व्यवस्था पर, कि तीसरा है जाति व्यवस्था पर, कि चौथा इसमें से कोई नहीं। तो जो भारत की सामाजिक ढांचा है वह जाति व्यवस्था पर स्थित है, मतलब इसका उत्तर होगा सी। फिर प्रश्न संख्या 8वां देखिए। प्रश्न संख्या 8वां में पूछा जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला है 1982 ईस्वी में, दूसरा है 1985 ईस्वी में, तीसरा यानी सी है 1984 ईस्वी में और डी है 1986 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है डी 1986 ईस्वी में, यानी भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में लागू किया गया। फिर विकास का महत्वपूर्ण घटक है, यानी विकास का महत्वपूर्ण घटक है। पहला ऑप्शन आय, दूसरा विनिर्माण, तीसरा सूचना, चौथा बैंकिंग। तो सबसे प्रमुख घटक विकास का जो है आय को माना जाता है। आय निर्धारित करती है कि किसी का विकास हो रहा है या नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए।
फिर प्रश्न संख्या 10वां है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो आय के साधनों को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में पूछ रहा है, ऑप्शन दिया है ए खनन, बी विनिर्माण, सी सूचना और डी पैकिंग। तो इसका उत्तर ए होगा, यानी खनन। जो खनन है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 11वां देखें। जैसे पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। नेतृत्व मतलब इसको किसने शुरू किया था। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे जवाहरलाल नेहरू ए, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है लोकमान्य तिलक और डी महात्मा गांधी। तो हमें पता है कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने शुरू किया था, इसलिए डी इसका उत्तर होगा, महात्मा गांधी। फिर प्रश्न संख्या 12वां है कि निम्न में से कौन जल संसाधन का स्रोत है। यानी नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से किन किन चीज़ों से हमें जल की प्राप्ति होती है। तो पहला है ए महासागरीय जल, यानी समुद्र से प्राप्त होने वाले जल, दूसरा स्थलीय जल, तीसरा भूमिगत जल, चौथा सभी, यानी सभी चीज़ों से हमें जल की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसका उत्तर डी होगा, सभी। फिर प्रश्न संख्या 13वां है कि निम्न में से कौन रबी की फसल है। रबी की फसल मतलब जो अक्टूबर नवंबर के बीच बोई जाती है और मार्च अप्रैल के बीच काट ली जाती है। तो पहला धान, दूसरा गेहूँ, तीसरा चना, चौथा कपास। तो इसका उत्तर होगा गेहूँ, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। फिर 14वां प्रश्न है कि जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग जल के रूप में उपस्थित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 95%, 96%, सी 97.5%, डी 98%। तो इसका सही उत्तर है 97.5, यानी उत्तर होगा सी। फिर प्रश्न संख्या 15वां पूछा जा रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। मतलब ज्वार से प्राप्त होने वाली ऊर्जा कैसा साधन है। तो पुनः प्राप्ति योग्य, कि अजैव, कि मानवकृत, कि अचक्रीय। तो इसका उत्तर होगा ए, यानी पुनः प्राप्ति योग्य, यानी ऐसी ऊर्जा है जो समाप्त नहीं होती। फिर प्रश्न संख्या 16वां है कि नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी। तो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। पहला दिया है महात्मा गांधी, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर और चौथा है लाला लाजपत राय। तो इसमें जो है उत्तर सही होगा सी, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। फिर प्रश्न संख्या 17वां पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो पहला ए है मणिपुर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा दिल्ली। तो इसका उत्तर होगा दिल्ली। हम पढ़ेंगे आगे कि संघीय राज्य किसे कहते हैं। तो फिर आगे पूछ रहा है 18वां में कि सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई। तो नारीवाद आंदोलन की शुरुआत के लिए 4 ऑप्शन है। पहला अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा सी है जो चीन, चौथा रूस। तो इसका सही उत्तर ए है, क्योंकि इस नारीवाद आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। फिर प्रश्न संख्या 19वां है कि झारखंड की जो कोडरमा खान है वो किस चीज़ से संबंधित है। लोहे के अयस्क से या लौह अयस्क उससे निकाला जाता है, कि तांबा, कि अभ्रक, की बॉक्साइट। तो इसका उत्तर होगा कि सी अभ्रक, यानी जो झारखंड की कोडरमा खान है वह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ से अभ्रक की प्राप्ति की जाती है। और लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20वां कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है। लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा शक्ति किसके हाथ में होती है। तो ए है जनता, दूसरा बी संसद, सी
प्रधानमंत्री डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट उत्तर है कि लोकतंत्र में शक्ति का सबसे स्रोत बड़ा जनता को माना जाता है, इसीलिए इसका राइट उत्तर ए होगा। आप इसे पूरा करिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।